सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं अमन, आप सबका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ। दोस्तों, मेरी कहानियों की सीरीज़ 3 कहानियों का 2 भाग पूरा हो चुका है और अब मैं इसका तीसरा भाग लेके आया हूँ। 2 भागों में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 2 एक कमेंट भी आए, हाँ, लेकिन 2 एक ही आए, ज़्यादा नहीं आए। फिर भी मेरा कुछ हौसला बढ़ा और इसलिए मैं इस कहानी की अगली किश्त यानी इसका भाग 3, जो कि अंतिम भाग भी है, लेकर आया हूँ। ये कहानी उस घटना के लगभग 6 महीने की बाद शुरू होती है। तो चलिए शुरू करता हूँ मेरी कहानी के तीसरे भाग का पहला एपिसोड। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, और जिसका मुंह 2 बार जला हो वो तो पानी भी पीने के पहले उसका तापमान जांच लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। जिस उम्र में आमतौर पर लड़के अपना पहला प्यार पाने के लिए तड़पते हैं, उस उम्र तक आते आते मेरा दिल 2 ठोकरें खा चुका था। धोखा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों ही बार मुझे ये मालूम था कि सामने वाले ने किस वजह से मेरा साथ छोड़ा है। अगर बात पाखी की करूँ तो मुझे पहले से मालूम था कि उससे प्यार मिलना मेरे लिए कभी भी आसान नहीं होने वाला। मैं पहले से उसके प्यार के बारे में जानता था और फिर उसने भी सामने से खुद मुझे अपने साथी के बारे में बताया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया और ना ही किसी तरह का दर्द ही दिया। मैं ही बेवकूफ़ था जो सब कुछ जानते हुए भी अजय देवगन बनने चला था और सोच रहा था कि वो एक दिन अपने पुराने प्रेमी को छोड़कर मेरे पास काजोल की तरह दौड़ती हुई चली आएगी। मैं उस समय अपने एक तरफा प्यार के खुमार में था, मगर असल जिंदगी में कभी भी फिल्मों जैसा क्लाइमैक्स नहीं होता जहां अंत में सब कुछ सही हो जाए। मैं पाखी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने मुझे सही से प्यार करने का तरीका बताया और यह भी सिखाया कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो तो फिर दुनिया आपकी बात जरूर सुनती है। उसने भी हिम्मत दिखाई और अपने माँ बाबा से अपने साथी को मिलाया। उसके जैसी हिम्मत वाली लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो जिस तरह से अपनी बात खुलकर सामने रखती थी, उस तरह से मैं आज भी अपनी बातें नहीं रख पाता, शायद। मेरे बचपन का पहला प्यार भले ही अधूरा रह गया, मगर उसने मुझे यह समझा दिया कि समय रहते ही अपने मन की बात कह देनी चाहिए, वरना कोई और आपके प्यार के नींव पर अपने सपनों का महल खड़ा कर देगा। सच कहूँ तो आज भी मैं पाखी को याद करता हूँ। उसके साथ बिताए बचपन के वो पल मुझे आज भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई देते हैं। उन यादों पर आज तक मैंने धूल नहीं जमने दिया है। हर रोज उन यादों का एक हिस्सा अपने मन में जीता हूँ। हर रोज उसमें से कोई एक लम्हा चुराकर अपने प्यार को निहार लेता हूँ। काश मुझे एक मौका मिलता उन यादों को फिर से दोहराने का, उसके साथ खेलने का, उसे स्कूल छोड़ने का और उसके लौटने तक उसका इंतजार करने का। पर समय कभी भी मुड़ता नहीं और कुछ यादें सिर्फ यादों में ही अच्छी लगती है। हम चाहे जितना भी किसी लम्हे को हूबहू दोहराने की कोशिश कर लें, मगर उसमें कुछ ना कुछ चूक तो रह ही जाएगी और फिर वो पुरानी यादों पर एक दाग बनकर रह जाएंगे। तो यादों को यादें ही रहने देते हैं और आज की असल जिंदगी से अपना वास्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
मैं सानिया को भी गलत नहीं मानता। वो भी मुझे धोखा देना नहीं चाहती थी। उसने कभी भी मुझसे कोई मांग नहीं की। जब उसे मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसने मुझसे नाता तोड़ लेना ही सही समझा, जो कि कोई भी लड़की करती है। वो उसने भी किया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, बल्कि उसने मुझे यही सिखाया कि कभी भी आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। क्या पता जिसे आप अपना राजदार समझ रहे हो वही आपके राज को जग जाहिर करके अपना उल्लू सीधा करने लगे। वो प्यार तो मुझसे करती थी, सच्चा और बहुत गहरा। मगर जब आपके ही दोस्त आपकी बजाने पर तुले हो तो किसी लड़की को दोष देकर क्या ही फायदा हो सकता है। सानिया का मुझसे रूठ जाना इस बात का सबूत था कि वो पहले मुझसे सच में प्यार करती थी, शायद मुझसे भी ज्यादा। मगर जब से उसका पाला आदित्य और विजय से पड़ा, उसका मन मेरी तरफ से उचट गया था। वो खुलकर मुझे ना भी नहीं कह पा रही थी, मगर मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती थी। उसकी ये मजबूरी भी मैं समझ सकता हूँ। उसे मालूम था कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए वो मेरा प्यार पर से भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। मगर वो मुझसे इंसाफ भी नहीं कर पा रही थी। फिर क्या पता, हो सकता है कि उस दिन जब मैंने उन दोनों को एक साथ होटल में देखा था तो वो विजय से अपना रिश्ता तोड़ने जा रही हो। क्यों? हो सकता है ना। मगर मैंने ही उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और ना ही फिर कभी दोबारा उससे मिला ही। इस पूरे मामले में मैंने उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। अब ये सही था या गलत मालूम नहीं, मगर जो भी था उस समय और परिस्थिति के अनुसार था। हाँ, मुझे ठोकर जरूर लगा और दर्द भी हुआ। बचपन से लेकर जवान होने तक में मेरा दो प्यार अधूरा रह चुका था। शायद मेरे नसीब में प्यार था ही नहीं। अब जब मेरे पास ना तो प्यार था और ना ही नौकरी थी, तो मेरी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई थी जिसकी कोई भी मंजिल नहीं थी, मगर सामने रास्ता बहुत लंबा दिख रहा था। कहाँ जाना है और कब तक चलना है मालूम नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में ठहराव नहीं था। बस बहती हुई नदी की तरह मैं भी कभी ऊंची तो कभी नीची राहों में भटक रहा था। न जाने मेरा समंदर कहाँ है, पता नहीं। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत गए, पर मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही नौकरी मिलने की उम्मीद। मैं पिछले 6 महीनों से घर भी नहीं गया था। किसी को मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ। सब बस यही सोच रहे थे कि कहीं से मेरे जिंदा होने की खबर उन तक पहुँच जाए, और मैं सोच रहा था कि किसी तरह मुझे कोई नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने जिंदा होने की खबर उन तक पहुंचा सकूं।